जंग के बीच इजराइल के खिलाफ कैसे हिजबुल्लाह ने ले सकता है शनिवार को बड़ा फैसला। उत्तरी गाजा में कैसे इजराइल ने किया है विध्वंसक हमला। दक्षिण लेबनान पर इजराइल ने अटैक को अंजाम देते हुए कैसे मचाई है तबाही। और तुर्की में हमास की हाई लेवल मीटिंग के क्या है मायने। आइए देखते हैं इजराइल फिलिस्तीन युद्ध टॉप 9 खबरें। इजराइल फिलिस्तीन जंग के बीच यमन के रक्षा मंत्रालय ने इजराइल को बड़ी चेतावनी दी है। यमन की तरफ से कहा गया है कि शांति के लिए हथियार उठाना जरूरी है। यमन के रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी कर ये चेतावनी दी है। वीडियो में यमन सेना के लड़ाके देखे जा सकते हैं। उत्तरी गाजा में इजरायली सेना की तरफ से विध्वंसक हमला किया गया है। उत्तरी गाजा के अल जला इलाके में एक इमारत को निशाना बनाया गया। हमले के बाद हुए के गुबार से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमला कितना भीषण था। कहा जा रहा है कि रिहायशी इलाके में हुए हमले के बाद यहाँ कई लोगों की मौत हो गई। इस बीच खबर है कि इजराइल के एस्देरोड और मेफलिसिम में जमकर फायरिंग की गई है। अल कुद्स ब्रिगेड ने हमले का दावा किया है। साथ ही कहा गया कि हमले में इजरायली सेना को काफी नुकसान पहुंचा है। बेत लाहिया के पास इजरायली टैंक को भी तबाह कर दिया गया। इजराइल फिलिस्तीन जंग की लपटें अब लेबनान तक पहुंच गई हैं। इजरायली एयरफोर्स ने दक्षिण लेबनान पर हमला करते हुए भीषण बमबारी की है। दरअसल इस इलाके से हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है, जिसके बाद इजराइल की तरफ से ये जवाबी कार्रवाई की गई है। लेबनान के 2 शहरों पर एक साथ हमला किया गया है। गाजा में विध्वंसक हमले के बीच खाने पीने के सामान को भी नहीं बख्शा जा रहा है। दुनिया के कई देशों से गाजा मानवीय सहायता पहुंचाई जा रही है, लेकिन राहत सामग्री के डिपो पर भी हमला किया गया है। हमले के बाद पानी की बोतलें और पैकेजिंग फूड्स बिखरी हुई नजर आई। इस्तांबुल में एक व्यक्ति ने इजराइल के खिलाफ गुस्से में बर्गर किंग के आउटलेट पर हमला कर दिया और जमकर तोड़फोड़ की। बर्गर किंग अमेरिकी फूड कंपनी है जो फिलिस्तीन के खिलाफ जंग में इजराइल के साथ है। तोड़फोड़ कर रहे शख्स ने इसी वजह से बर्गर किंग के आउटलेट को निशाना बनाया। गाजा में इजराइल की विध्वंसक बमबारी के बीच दावा किया गया है कि एयर स्ट्राइक से उत्तरी गाजा में 1/3 इमारतें खत्म हो चुकी हैं। गाजा में 13 से 18% इमारतें तबाह हो गई हैं। 2 दिन में 24 घंटे में 450 से ज्यादा बार बमबारी की जा रही है, जिसकी वजह से उत्तरी गाजा वीरान नजर आ रहा है। इस बीच खबर है कि 11 नवंबर को बड़े युद्ध का ऐलान हो सकता है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह शनिवार को जंगी ऐलान कर सकता है। दरअसल पिछले भाषण में जंगी ऐलान नहीं होने से जिहादी ग्रुप निराश हो गए थे, जिसके बाद कहा जा रहा है कि इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। इजराइल फिलिस्तीन जंग के बीच तुर्की में हमास की हाई लेवल मीटिंग हुई है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन से हमास चीफ हानिया ने मुलाकात की है, जिसके बाद गाजा युद्ध और विध्वंसक होने का डर बढ़ गया है। तुर्की से हमास ने मदद की अपील भी की है।